नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 29 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और आप, मुझे विश्वास है कि मेहनत करते होंगे। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और समय का सदुपयोग करते होंगे। चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? पुष्पदंत, स्वयंभू, हरिभद्र सूरि, विनय चंद्र सूरि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है 8वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सन 1000 ईस्वी के आसपास। आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस अवश्य करें और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें कि मेरा प्राप्तांक इतना आया है, और अपना नाम भी कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि आने वाले अगले वीडियो में आपका नाम और आपका अंक और आपका जगह अवश्य हम बता सकें। तो इसलिए अपना नाम और अपना अंक और अपना जगह का नाम अवश्य कमेंट में लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम बोल सकें। चलिए अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी की प्रवृत्ति अपभ्रंश को क्या कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अवहट। पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है अवहट से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अवहट से। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है स्वयंभूकृत पौमचर्यु में, कनकामर मुनिकृत करकंडचर्यु में, ज्योतिश्वर कृत वर्णा रत्नाकर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, संक्रांतिकालीन भाषा के लिए गुलेरी जी ने कौन सा नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पुरानी हिंदी। संक्रांतिकालीन कवियों ने तत्कालीन भाषा का नामोल्लेख किया है क्या? अवहट। निम्नलिखित में से अवहट के भेद हैं उपनागर, आभीर और ग्राम्य, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, नागर, उपनागर और ब्राचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। भारतेंदु नई चेतना के प्रतिनिधित्व बने। उनकी विषय वस्तु भक्ति या देश प्रेम पर केंद्रित होती थी। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु नई चेतना के प्रतिनिधित्व बने। भारतेंदु युग की अवधि क्या थी? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1830 से 1840 ईस्वी, 1830 से 1870, 1800 से 1860। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये आपको पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, कविवचन सुधा नामक पत्रिका किसने निकाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लॉर्ड वेलेजली ने। कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्र बंगदूत को किस वर्ष सरकार ने बंद कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1829 में। लेकिन ये बंद नहीं, बल्कि 1829 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर बंद लिखा गया है, 1829 से इसका शुरुआत हुआ था। प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है, तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, 1829। पंजाब में नवीन चंद्र राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ज्ञान प्रकाशिनी। निम्नांकित में से किसके प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सरस्वती। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 21वां
1969 ईस्वी। वर्तमान में संविधान के अष्टम सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लहंदा। संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कृतियों के पुरस्कार हेतु निर्देश, राजभाषा आयोग के गठन की प्रक्रिया हेतु निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। निम्नलिखित में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भोजपुरी। मुंशी आयंगर फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद है? प्रथम, द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 14 से 18 तक, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी विधेयक किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी ने। परिभाषिक शब्दों के क्षेत्र होते हैं सामाजिक, भौतिक, जैविक विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा। भारत भाषा के मानकीकरण में किसका विशेष महत्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण का। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि ने। मध्य आर्य भाषा का अंतिम रूप है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग मिलते हैं 6ठी सदी में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में। महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत किस ग्रंथ के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम में। विक्रमोर्वशीयम में पंवारी, भदावरी और राठौरी उपबोलियां किस बोली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेली से। जब किसी बोली को भूगोल के आधार पर कई स्थानीय रूप हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थानीय बोली। भाषा विज्ञान संबंधी पैटवा शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। हिंदी प्रदेश की बोलियों में अवधी और ब्रज को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व मिलने का सर्वप्रमुख कारण था, क्या था? धार्मिक कारण। हिंदी आलोचना के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देश काल भेद से एक ही भाषा कोई बोलियों का रूप लेती है। एक भाषा की विभिन्न बोलियों के उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली आदि की विविधता होते हुए भी उनमें आंतरिक समानता रही है। जब कोई बोली सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कारणों से अन्य बोलियों की तुलना में विस्तृत समुदाय के विचार विनिमय का साधन बन जाती है तो वह मानक भाषा का दर्जा पा सकती है। बोली बृहत्तर जन समुदाय की शिक्षा, साहित्य और सरकारी कामकाज की भाषा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक। प्रत्येक बोली या भाषा में आदि से अंत तक होता रहता है ह्रास और विकास दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ह्रास।
भाषा जिसे सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी, जो कि पूरे दुनिया में 34 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगला है, एक बोली जो विकसित होकर विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मंदारिन। नागपुरी भाषा में महाभारत किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कंचन के द्वारा। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले व्याकरणिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चंड। विष्णु धर्मांतर पुराण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपभ्रष्ट। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, स्वयंभू को। झारखंड के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुडुख भाषा में। संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि की खोज कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1941 में। किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सरकारी कामकाज का माध्यम हिंदी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी शिक्षण योजना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार में मिशनरियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल सही है। रघुनाथ निरपति नागपुरी साहित्य के प्रथम ज्ञात कवि थे। बिल्कुल सही। झारखंड के पलामू क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ये भी सही। यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसविलास के रचनाकार हैं कौन है? देव। काव्य रसायन के रचनाकार हैं कौन? देव। सुजान विनोद के रचनाकार हैं कौन? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा देव। सुजान रहित प्रबंध के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। इश्क लता के रचयिता हैं कौन है? घनानंद। काव्य निर्णय के रचयिता हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारीदास। श्रृंगार निर्णय के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारीदास। इश्कनामा के रचयिता हैं बोधा। और जगदीवनोद के रचयिता हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। पद्म भरण के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी के रचयिता हैं, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? नरेश मेहता, गजानन माधव मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधाजुक के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता हैं विकल्प बी, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में जयदोल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की। निम्नलिखित में लिली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक कहानी संग्रह है, निराला की। निम्नलिखित में दो बांके किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा की। निम्नलिखित में फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल की। निम्नलिखित में कुत्ते की पूंछ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल की। हिंदी काव्य धारा के लेखक हैं कौन है? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक हैं कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा भूषण के रचनाकार हैं
कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा जसवंत सिंह। रस रहस्य के रचनाकार हैं, कौन है? कुलपति मिश्र। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। इतने पास अपने के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी के रचयिता हैं कौन? कुंवर नारायण। चक्रव्यूह के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। आमने सामने के रचयिता हैं कुंवर नारायण। संशय की रात के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। निम्नलिखित में जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजेंद्र यादव की। निम्नलिखित में कोसी का गटवार किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखर जोशी की। निम्नलिखित में ए लड़की किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कृष्ण सोबती की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, घनानंद की, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कहे जाते हैं। कौन? घनानंद। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल की, जो कि यामक अलंकार है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मलुकदास। रीति शब्द का सही अर्थ है काव्यांक निरूपण, आलंकारिक रचना, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति, श्रृंगार प्रधान कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यांग निरूपण। रीतिकालीन कवियों की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। रीतिबद्ध कवि कहा गया है जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिप्त थे, जो कवि आलंकारिक कविताओं की ही रचनाएं करते थे, जो कवि काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे, जो कवि नीतिपरक काव्य रचना करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो कवि काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे। जो लक्षण ग्रंथों की रचना न कर श्रृंगार एवं नीतिपरक रचनाओं से प्रवृत्त रहे उन्हें कहा गया है, क्या कहा गया है? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा रीतिमुक्त कवि कहा गया है। जिन कवियों ने मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित लक्षण ग्रंथों के प्रणयन में प्रवृत्त रहे उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? रीति सिद्ध कवि। निम्नलिखित में से किस काल के साहित्यिक वैभव को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था? तो किसने कहा था? रीतिकाल। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केशवदास। रीतिकाल का प्रमुख विषय है क्या है? श्रृंगार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लक्षण ग्रंथ और आचार्य दिया हुआ है, तो इसका मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिक प्रिया केशवदास, काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मतिराम और रस रहस्य कुलपति मिश्र। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त धारा में किसने भेद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काव्य की दूसरी प्रवृत्ति है क्या है? आलंकारिकता। कबीर स्वभाव से कैसे थे? अक्कड़ फक्कड़ घुमक्कड़ ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। कबीर के अनुसार किससे दूर रहना उत्तम माना गया है? नारी से, यानी महिलाओं से। कबीर को किसकी प्रतीक्षा में आँखों में झाई पड़ गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने प्रिय के।
कबीर एक अनपढ़ व्यक्ति थे। कैसे थे? अनपढ़ व्यक्ति थे। कबीर पाठ के आधार पर हों तो घाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, उपरोक्त पंक्ति के कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोदा। भरमर गीत के तीसरे पद के अनुसार कृष्ण उद्धव को किस कारण से ब्रज भेजना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव के विकल्प ए सही हो जाएगा। उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि में बनाने के लिए। भरमर गीत के 143वें पद में गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर से। भ्रमर गीत के 188वें पद में गोपियां व्यंग्य रूप में ब्रज के बारे में क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पवन भी अग्नि के समान गर्म है, बिल्कुल सही। हमारे वस्त्राभूषण कांटों के समान दुखदाई है, ये भी सही। मस्तक पर लगा तिलक सूर्य के समान दाहक बन गया है, ये भी सही। यानी उपयुक्त सभी यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या कांड की रचना आदि से अंत तक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ है। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया, मुझे आँख नहीं चाहिए, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती कात्यायनी। कवितावली छंद रचना की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन एक तो वे जो राम कथा के संबंध में हैं। कथन दो, दूसरे वे जो अन्य विविध विषयों के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी विकल्प सी। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर राम के जीवन संघर्ष के किस खंड में राम रावण युद्ध के केवल एक प्रासंगिक घटना का वही वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम में। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर निराला ने किस प्रसंगों के माध्यम से धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1936 में। अपने युग की त्रासदी को स्वर देने वाली कविता है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति। जयशंकर प्रसाद द्वारा चिंता सर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौराणिक ग्रंथ। चिंता सर्ग की अंतिम पंक्ति में लेखक किसका उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प का। जयशंकर प्रसाद मनु के पक्ष में कौन सी व्याख्या देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, न मार्मिक सांसारिक भाषा कोई नहीं। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं दमन के विरुद्ध विप्लव और क्रांति को धर्म के रूप में मान्यता दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे सर्ग में। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में कवि ने मानव की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्ठम सर्ग में, यानी 6ठे सर्ग में। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक को शासन के उतार पकड़ता, बाह दलित की मंत्री के आसन से उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र से। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसे जय भारत की रचना भूमि से आगे ले जाकर बौद्धिकता की नई भूमि पर अभिव्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर को। भारत दुर्दशा नाटक में देशवत्सल की कोटि निम्न में से आते हैं कौन? भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है?
आधी मुसलमानी आधी क्रिस्तानी। बिल्कुल सही है विकल्प ए और बी दोनों। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत के दो चेहरे हैं, भाग्यवादी भारत, कर्मवादी भारत। ए और बी दोनों, साम्यवादी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। सम्राट कुमारगुप्त के मृत्यु के समाचार सुनकर कौन सम्राट से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्रतिहार। आषाढ़ का एक दिन पाठ के आधार पर खंड 1 में मल्लिका ने किसके साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुणों को, विकल्प बी। ब्रह्म मुहूर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्योदय के ठीक पहले का समय। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न में से कौन कश्मीर छोड़कर उज्जैन चला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कालिदास। आषाढ़ का एक दिन पाठ में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कालिदास। गोदान उपन्यास के आधार पर गाय के मरने के ठीक पहले दिन किसने होरी से गाय बेच देने का प्रस्ताव किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झिंगुर सिंह से। गोदान ग्रामीण समाज की भाग्य गाथा प्रस्तुत करने वाला कैसा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वितीय। गोदान पाठ के राय साहब के पुत्र का क्या नाम था? भोला, रुद्रपाल, गोबर, मिस्टर खन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रुद्रपाल। गोदान पाठ में मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रोफेसर मेहता के द्वारा। महिला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल में गरीबों का शोषण किस रूप में होता हुआ दिखाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी। महिला आंचल पाठ के आधार पर किसको लबड़ा आदमी समझते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमरित दास को। महिला आंचल पाठ में जिस क्षेत्र का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है वहाँ के बहुसंख्यक किसान और मजदूर कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज के कौन से टोला को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे तो महिला आंचल में राजपूत टोला भी था और मेरीगंज में यादव टोला भी था और एक कायस्थ टोला था। इसके अलावा जो है इसमें महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज के कौन से टोला को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी संथाल टोला। अगला प्रश्न संख्या 140। तो 2 पैसे दे दो भैया तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति से। अलेग्वजा कहानी के आधार पर खुन्नू क्या चराता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटे कितने पैसे में खरीदे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 पैसे में। शांति कहानी के आधार पर मदारी लाल कैसा मनुष्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन। मनोविकार या भावों की अभिभूतियों परस्पर तथा सुख दुख की मूल अनुभूति से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी रासायनिक मिश्रण तथा इनके संयोजक द्रव्य जैसे। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति
निबंध के अनुसार राजनीति का प्रधान अंग कौन सी नीति हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, व्यापार नीति। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ से काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यह पंक्ति चिंतामणि भाग 1 के किस निबंध से उद्गृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। 5 जोड़ बांसुरी किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रदेव सिंह की, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशन किया गया था। कामायनी पाठ के आधार पर मनु भविष्य के जीवन की जटिलताओं से पलायन करना चाहता है क्योंकि उसकी मानसिकता में पलायनता है। विकल्प सी। बंसी और बादल के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्रसाद सिंह। निम्न में गजल गायक कौन है? जगजीत सिंह, शमशेर, बेगम अख्तर, पंकज उदास। ऐसे तो सभी गजल गायक कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख माना जाए तो विकल्प बी, शमशेर, जो कि दूसरा तार सप्तक के कवि भी थे। इस प्रकार आज की यह 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्राप्तांक कितना आया आप कमेंट में अवश्य अपने नाम और पता के साथ भेजें ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकें। वीडियो में